जो ये मुजावर होते हैं, मुजावर मोहल्ले का मुजावर, दरगाही कहते हैं, मुजावर कहते हैं उसे। अरे मुजावर कहते हैं ना जो फातिहा पढ़ता है। पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, न असलन कुरान पढ़ा है, न अली बाता कभी पढ़ा है, न अरबी कभी देखा है। और 9वीं 10वीं को इमाम बड़ा सामने रे बाप इतने पढ़ता लगता डायरेक्ट करबला देख रहा है। तुमको पढ़ना ही है, जब तुम पढ़ते ही हो तो कम से कम 1 साल में सीख लिया कर। 1 साल टाइम है। इमाम साहब हम फातिहा पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सूरत पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं पढ़ पाओगे। पूरी जिंदगी कभी इमाम के कमरे में घुसेगा नहीं। हर एक ही छुरी में पूरा मुर्गी खानदान साफ कर दे। 10-10 मुर्गा, 50 मुर्गा एक ही मुर्गी छुरी में जबक कर दिया। औलमा बैठे हैं, एक छुरी में 1 मुर्गी जबक करो, फिर छुरी को धो, फिर दूसरी मुर्गी जबक करो, फिर छुरी धो, फिर तीसरा मुर्गा जबक करो, फिर छुरी धो। वरना एक ही छुरी में जबक करोगे, ये ठीक जबक किए, ये खून लगा, औलमा बैठे, ये खून नापाक हो जाता है। ये नापाक छुरी में जो है वो खून नापाक हो गया। अब नापाक खून में फिर पाक मुर्गा में लगा, खाली 20-20 करके रगड़ते गया, फेंकते गया, कहाँ चाल में, कपार में, बिल्डिंग में, कोई मतलब नहीं। मजाबर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दरगाह तुम्हारा है, इमाम बड़ा तुम्हारा है, ताजिया तुम्हें हो, तुम्हें हुसैन के मानने वालों, क्या हम लोग कुछ नहीं है। इसलिए तरीके से करोगे, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, तो रसूल के करीब होंगे, जन्नत उसके करीब हो जाएगी। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। मेरे दोस्त, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना है। कल 7वीं मुहर्रम है। कल जोहर के वक्त में करबला में पानी बंद होगा, कल ही के वक्त में। 7 मुहर्रम को करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद किया था। मुहर्रम करबला है क्या, आज तक हम लोगों ने आप लोगों को समझा नहीं सका, या फिर आप लोग समझ नहीं सके। करबला क्या है ना हम समझा सके ना आप समझ सके। हम लोग समझाते भी हैं, लेकिन गांव के मुफ्तियां सब समझने नहीं देती। मुफ्तियां समझने नहीं देती है। किताब में पढ़े हम, फतवा निकाले हुए, तो क्या करोगे, क्या कीजिएगा। सोचो, मुहर्रम के चांद में शादी भी करना जायज है। निकाह करो, शादी करो, गोश्त, मछली, मीट, मुर्गा, जो भी हलाल चीजें सब खा सकते हैं। 7वीं मुहर्रम को मछली मुर्गा खाओ, 6ठी को खाओ, 5वीं खाओ, तीसरे में खाओ। चांद दिखाए फौरन मुर्गा ज़िबा करो, चांद दिखाए फौरन खाना शुरू करो। मछली लाओ, चांद दिखाए तो मुझको 2 पीस मछली ला के देना। 7वीं मुहर्रम को 7 पीस देना, हम सब खा जाएंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में मातम नहीं करना चाहिए। करबला रोने का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं। मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवां मर्दी का नाम है। करबला में गम नहीं है। अरे 72 के मुकाबले में 22,000 आया था। वो हुसैन न घबराए, वो गम न किए,
वो ना रोए, हंसी हंसी खुशी खुशी बेटा देता गया, भतीजा देता गया, अली अकबर को दे दिए, कासिम दे दिए, मोहम्मद दे दिए, पूरा खानदान दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं, हाथ नहीं दिए। बेटा ले लो यजीद, हाथ नहीं देंगे। ये हाथ नाना के हाथ में दे चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ, अब ये हाथ तेरे नापाक हाथों में नहीं जाएगा। पूरी दुनिया ने देख लिया, तब ऐलान कर दिया कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद। आज के मुसलमान मुहर्रम लगता है कि यही लोग पक्का हुसैनी है, लगता है करबला यही लोग देखा है, हम लोग कुछ नहीं नहीं झारखंडी बाबा आप नहीं जानिएगा। सोचिए, पढ़े हम एक जगह गए, बोले झारखंडी बाबा मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए, हम बोले नहीं मगरमच्छ खाना। मछली क्या खाएगा, मगरमच्छ का। जो चीज हलाल है अपने से हराम कर। अल्लामा अलाउद्दीन मिसबाह साहब चतुर्वेदी बैठे, बड़े आलिम, लेकिन इनकी बात इनके घर में भी नहीं चलती। औरतियन सब वो मुफ्तियन वो चूल्हा में पढ़ी है, कोई मदरसा में पढ़ा है, वो लोग चूल्हा में पढ़ी है, उनका जो डिग्री है वो डेक्ची है। नहीं झारखंडी बाबा आपकी बात नहीं मानेंगे हजरत, मछली नहीं खाएंगे। क्या माहौल बना के रखा है। अभी हम खाने गए थे, बोले कि हम लोग को कैन खिलाया, बोल हजरत कल से। अब सोचो कल भी वाली बात बोलेंगे। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे थे। क्या मुहर्रम को? 8 जिलहिजा को मक्का से चले थे। क्या जिलहिजा को? कुर्बानी के 8 तारीख को, यानी कुर्बानी होने में 2 दिन बाकी था कि कब सब लोग हाजी लोग मक्का आ रहे थे और इमाम हुसैन मक्का से करबला जा रहे थे। लोगों ने पूछा हुसैन सब लोग मक्का शरीफ आ रहे हैं, तुम मक्का छोड़ रहे हो? इमाम हुसैन ने कहा जिस पर हज फर्ज है वो हज करे। अरे हुसैन पे दीन बचाना फर्ज है, इसलिए वो करबला जा रहा है, उसको करबला जा रहा है। जिस पर हज फर्ज है वो आके हज करे। हुसैन पर दीन बचाना फर्ज है, इसलिए मक्का छोड़ के करबला जा रहा है। तो इमाम हुसैन चले चलते गए, सफर करते गए, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। के मुहर्रम को पड़ाव डाल दिए, हूर बिन यजीद ने आके घेर लिया, चारों तरफ से 1000 का लश्कर, उस तरफ लश्कर पड़ा, उधर लश्कर पड़ा, इधर काफिला है, उधर काफिला है, खेमा लगा है, इमाम हुसैन को घेर लिया। हुसैन आगे नहीं जा सकते, यहीं से जो कुछ करना है करो। 5 दिन तक बहस किया। क्या दिन तक? 5 दिन तक। 2 मुहर्रम और 3, 4, 5, 6, 7 फजर में ऐलान किया। 7 में कल सुबह है ना, कल ऐलान होगा। हुसैन आखिरी मौका देते हैं, अब भी यजीद को मान दे, यजीद के हाथ में हाथ दे दे हुसैन, यजीद को समर्थन दे दो हुसैन, यजीद को वोट दे दो हुसैन, यजीद की बैत कर ले हुसैन, यजीद का प्रस्ताव पारित होने दे हुसैन, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान ले हुसैन, यजीद को बादशाह मान ले हुसैन। इमाम पाक फरमाते अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता रास्ते में थे मान लेते, मानना होता मक्के में रहते मान लेते, मानना नहीं है इसीलिए करबला आ गया। मानना नहीं है इसीलिए करबला है। 5 दिन बहस के बाद 7वें दिन में कल फजर में यजीदियों ने ऐलान कर दिया कि अगर नहीं मानोगे तो आखिरी टाइम जोहर तक देते हुसैन, जोहर तक मान लो वरना भयानक मंजर देखे हुए, बहुत खतरनाक माहौल करबला का बनेगा, तुम्हारे बाल बच्चों पे पानी बन कर लेगा। इमाम हुसैन से कहा कि हुसैन मान जा वरना नारे फरात का पानी बंद कर देगा। हुसैन ने कहा तुम बंद कर दोगे तो हुसैन सब्र कर लेगा। जोहर के अजान शुरू और नहरे फरात पे कब्जा यजीदियों ने कर लिया। कब्जा के मतलब सिपाही यहाँ बैठा, तीर कमान लेके बैठ गया चारों तरफ। अब 72 एक तरफ, अब 22,000 का फौज में कितना होगा, पूरा नहरे फरात को कब्जे में ले लिया। पानी हुसैन के खेमा में न जाना पाए। जब हुसैन मजबूर होंगे, बच्चे तड़पेंगे,
अली अकबर सिसकी लेगा, असगर दम तोड़ेगा, कासिम रोएंगे, शहरबान आंसू बहाएंगे, बीबी ज़ैनब में डूबेगी, तब इमाम हुसैन मानेगा। ठीक जोहर के टाइम में पानी बंद। किस टाइम में? गौर करना, किस टाइम में? 7वीं मुहर्रम को जोहर के टाइम में पानी करबला में बंद। बस वहीं से मुसलमान के घरों में मुर्गा करना शुरू। गौर करो, वहाँ 7वीं को जोहर में पानी बंद, अहले बैत पे पानी बंद, अब तेरे घर में दोपहर में मुर्गा जुबा करना शुरू, ढोल बजना शुरू। गौर करो, ये रीजन कहाँ से आया? करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद किया, अहले बैत पे पानी बंद किया, इमाम हुसैन पे यजीदियों ने बंद किया, तो खुशी उसे मनाना चाहिए था। कूद के, नाच के, ढोल बजा के मुर्गा खसी वो जवा करता कि हुसैन पे पानी बंद हो गया, खुशी मना। अब 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ है और गिरिडीह में मुर्गा जवा हो रहा है, वहां पानी बंद हुआ है, यहाँ ढोल बज रहा है। आखिर रीजन क्या है? मकसद क्या है? किस किताब में आपने पढ़ लिया? किस मौलाना ने बता दिया कि 7 मुहर्रम को ही मुर्गा जबा करे? सब ही करना है, हराम नहीं। असर के टाइम में करते, मगरिब के टाइम में करते, 8 बजे सुबह कर लेते, फजर के बाद कर लेते, 4 बजे 5-6 बजे करते, 10 बजे दिन करते। इस जोहर के टाइम में क्यों? उसी दोपहरिया का नाम क्यों? वही दोपहर क्यों? आपने रीजन नहीं समझा है, आप परंपरा पे चले गए। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक हुसैन जिंदाबाद रहे। वो बताए जो ये मुजावर होते हैं, मुजावर मोहल्ले का मुजावर, दरगाही कहते हैं, मुजावर कहते हैं उसे। अरे मुजावर कहते हैं ना जो फातिहा पढ़ता है। पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, न असलन कुरान पढ़ा है, न अली बाता कभी पढ़ा है, न अरबी कभी देखा है, और 9वीं 10वीं को इमाम बड़ा सामने रे बाप इतने पढ़ता लगता डायरेक्ट करबला देख रहा है। तुमको पढ़ना ही है, जब तुम पढ़ते ही हो तो कम से कम 1 साल में सीख लिया। 1 साल टाइम है। इमाम साहब हम फातिहा पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसके बाद कौन सूरत पढ़ेंगे? इसके बाद क्या पढ़ेंगे? 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं पढ़ पाओगे। पूरी जिंदगी कभी इमाम के कमरे में घुसेगा नहीं। हर एक ही छुरी में पूरा मुर्गी खानदान साफ कर दे। 10-10 मुर्गा, 50 मुर्गा एक ही मुर्गी छुरी में जबा कर दिया। औलमा बैठे हैं, एक छुरी में 1 मुर्गी जबा करो, फिर छुरी को धो, फिर दूसरी मुर्गी जबा करो, फिर छुरी धो, फिर तीसरा मुर्गा जबा करो, फिर छुरी धो। वरना एक ही छुरी में जबा करोगे, ये ठीक जबा किए, ये खून लगा, औलमा बैठे, ये खून नापाक हो जाता है। ये नापाक छुरी में जो है वो खून नापाक हो गया। अब नापाक खून में फिर पाक मुर्गा में लगा, खाली 20-20 करके रगड़ते गया, फेंकते गया, कहाँ चाल में, कपार में, बिल्डिंग में, कोई मतलब नहीं। मजाबर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दरगाह तुम्हारा है, इमाम बड़ा तुम्हारा है, तजिया तुम्हें रहो, तुम्हें हुसैन के मानने वालों, तो हम लोग कुछ नहीं है। इसलिए तरीके से करोगे, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, तो रसूल के करीब होंगे, जन्नत उसके करीब हो जाएगी। ला बेटा, तुम लाते रहो इन्हीं को सब। मेरे दोस्त, एक मौलाना भी मुहर्रम में कोटरमा इलाके तरफ ढोल पर तकरीर कर दिए, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया। मौलाना लोग हक नहीं बोल पाते, हक नहीं बोल पाते। करबला में ढोल भी बजा था, याद रखो, करबला में ढोल भी बजा था, नमाज भी पढ़ी गई थी, करबला में सजदा भी किया था, तलवार भी चली थी, दरूद शरीफ भी पढ़ा गया था, गर्दन भी कटी थी।
ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था, गर्दन कटाने वाला भी मुसलमान था, नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान था, पानी बंद करने वाला मुसलमान, जिस पर पानी बंद किया था वो भी मुसलमान। यजीद के फौज में कोई गैर मुस्लिम नहीं था। यजीद के फौज में 7,500 हाफिज कुरान था, 70 से ज़्यादा मुफ्तियान कराम थे, 300 से ज़्यादा उलमा थे, बड़े बड़े हाफिज थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे। ऐसा नहीं कि यजीद के फौज में जाहिल था, पढ़े लिखे लोग थे, मुफ्ती भी था, मौलाना भी था, हाफिज भी था, कारी भी था। 7,500 फौज उनमें से हाफिज आलिम कारी था, 22,000 फौजों में से। तो बोला मुसलमानों, वो नबी के नाम नबी के ऊपर दुरूद भी पढ़ता था, नबी पर सलाम पढ़ता था, फिर तलवार चलाता था, दरूद शरीफ पढ़ रहा है, फिर तलवार तेज कर रहा है, आले रसूल पर तलवार पानी बंद किया है। पानी बंद करने वाला कोई गैर नहीं था, वो मुसलमान था। आज कहे मौलाना ढोल करबला में बजा था, लेकिन पता लगाओ बजाने वाले कौन थे और सब्र करने वाला कौन? बजाने वाला कौन था, सब्र करने वाला कौन था? कुरान ने कहा इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा है, जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई उसकी। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम माँ बहनें बैठी हैं, पूरे मुहर्रम में सबसे ज्यादा मेरी माँ बहन, अगर करबला में सबसे ज्यादा कुछ किया गया है वो सबसे ज्यादा तिलावत कुरान किया गया है। सबसे ज्यादा तारीख करबला में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की तिलावत की गई है वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई है। खाना पानी तो था नहीं, परदेश में रहते थे, क्या करते? दिन रात कुरान खोल खोल के पढ़ते थे। आज मेरी माँ बहनों से पूछो, 1 मुहर्रम से कल सुबह 7 मुहर्रम है, किसी ने कुरान खोला, कुरान पढ़ा? मेरी माँ बहन, अगर तेरे घर के बीवी कुरान पढ़ लेगी करबला का शहर बानू याद आ जाएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी करबला का सकीना याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा करबला का अली अकबर याद आएगा, तेरा भतीजा कुरान पढ़ेगा करबला का कासिम याद आएगा, तेरा बीमार बेटा कुरान पढ़ेगा ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। पढ़ोगे तब न। यहाँ 10वीं मुहर्रम को देखना, दरगाह में तजिया बैठा दिया, चारों तरफ से औरतें बैठ जाएगी किनारे किनारे। क्या हुआ रे? आई बड़की चौकी बैठे इमाम हुसैन के यार करबला यार। झूठ। जो करबला वाले होंगे वही नमाजी होगा, जो करबला वाले होगा वो सजदा वाला होगा, जो करबला वाला होगा वो तिलावत कुरान वाला होगा। अरे जो करबला वाला होगा वही आशिक मुस्तफा होगा। मुहर्रम में देखना मैदान में खड़ा होता है, बड़ा बड़ा मेला लगता है, तजिया बैठा दिया 10-20 को तजिया, सब बन सवर के जा रहे हैं मुहर्रम का खाना देखने के लिए। हाँ, जो औरत यौम आशुरा का रोजा रखेगी, आपके जरीडी में सब औरत मेला नहीं जाती है, बहुत सी औरतें यहाँ के जरीडी की औरतें मेला नहीं जाती। बहुत सी मेला कौन औरत जाती है? जो यौम आशुरा का रोजा नहीं रखती। जो औरत यौम आशुरा के रोजा रखेगी उसको भूख से प्यास से अपने परेशान रहेगी, तो उसको मेला दिखाई देगा, उसको अखाड़ा ठीक लगेगा। वो सोचेगी हम मेला जाएंगे फिर असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, फिर मेला से कब घर आएंगे, फिर इफ्तारी करना है, रोज़ा खोलना है। जो औरत रोज़ा रखती है 9वीं 10वीं को वो कभी अखाड़ा मेला नहीं जाएगा। कौन औरत जाती है? जो रोज़ा नहीं रखती। और 3 बजे बाल बच्चा चेंगर बुतरू लेके गोरी टनिया बैठा, कहाँ गुपचुप, कहाँ चिकन चिल्ली, कहाँ चाउमीन, गुपचुप के दुकान में खा रही और पानी पी रही। हमारा इस्लाम खतरे में है। हमारा इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। गुपचुप खा रही है 10वीं मुहर्रम को। करबला हुसैन के मानने वाले करबला में किस खातून ने गुपचुप खाई? चिकन चिल्ली। मुहर्रम के अखाड़े में, अखाड़ा बीच में, लड़का उधर से देख रहा है, लड़कियां इधर से देख रही है,
बीच में अखाड़ा हो रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। ये हो रहा है, इधर से लड़का उधर से लड़की अखाड़ा देख रहा है। जो लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं, उनको देखना मुहर्रम में कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, बाजू में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी, दे पेशाब करके पूरे साल में ठीक से पानी नहीं लिया है, पर करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि जाके नाली में फंस के गिर गई। एक सवाल, हाँ मता मेरे दोस्त, मुहर्रम बंद मत करो, मुहर्रम मनाओ। अखाड़ा खेलते हो खेलो, लाठी घुमा, डंडा घुमा, तलवार घुमा, भाला घुमा, बर्छा घुमा, चलते चलते मेन रोड पे चला जा, मेन रोड से निकल करके ब्रह्मा से होते हुए जम्मू चौक चला जा, चौक पे खड़ा होके हुसैनी नारा लगा करके, लाठी डंडा दिखा करके दुनिया भारत के लोगों को दिखा दो कि देश में जितना तेरा हक है उतना देश में मेरा हक है, सड़क जितना तेरा है उतना सड़क मेरा है। तुम भी भारत में रहते हो, हम भी रहेंगे, सीना तान के कहेंगे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज कोई कहे मुहर्रम में असलहा लेके नहीं निकलना चाहिए, तलवार लेके नहीं निकलना चाहिए। आज कुछ मुख्यमंत्री होकर ऐलान करते हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के ऐलान करते हैं, मेरा बेटा गाय लेके चले तो तुम सड़कों पे पीट के मार देते हो, और तुम्हारे कंपनी उसी भूचर खाने से चंदा लेके पार्टी चलाते हो, मेरे बेटे को मारते हो गाय के नाम पे, वोट मांगते हो गाय के नाम पे, मेरे बेटे को ममलिंचिंग करते हो गाय के नाम पे। या तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, या ममलिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा दो, ताकि दुनिया हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ऐलान करेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलचता। इसलिए मुहर्रम को मिटने मत दो, सड़कों पे पट्टी बांध के चलो। हर थाने में शांति समिति की मीटिंग हो चुकी है, मुसलमान सड़कों पे निकलेगा नहीं मानेगा, तलवार लेके घूमो, भाला लेके घूमो, गणासा लेके घूमो, कुछ नहीं घर में है टांगा बेसला है उसी को लेके घूमो, लेकिन घूमो, बंद मत करो, मिटने मत दो। सड़कों पे सीना तान के कहो कि रोड टैक्स तुम भी देते हो, तुम भी देते हैं, टूल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना जरीडी के मुसलमानों का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हम भारत में किसी नेता के रहमो करम पे नहीं रहते हैं, देश में उतना ही मेरा हक है जितना उन नेता मंत्रियों का हक है। मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा है। आज कुछ नेता कहता है मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान पंचर छाप है, मुसलमान जहाँ पंचर बनाता है वहीं मुसलमान लाल किला बनाता है, जहाँ पंचर बनाता है वहीं ताजमहल बनाता है, जहाँ पंचर बनाता है वहीं कुतुब मीनार बनाता है, अरे जहाँ पंचर बनाता है वहीं मिसाइल भी बनाता है। इसलिए आज तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया है, न इतिहास का पन्ना पलटा, न कुरान का पन्ना पलटा, न शरीयत का पन्ना पलटा, न माँ बाप की सुना, न मौलाना का सुना, न समाज का सुना, न पंचायती का सुना, अपने मगन है, गर्दन में चेन पहन के दौड़ रहा है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा है। अब इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में आ जाएगा। एक इस्लाम में आतंकवादी निकला था जिनको दुनिया यजीद कहती है, उस यजीद का नामो निशान मिट गए और हुसैन पूरी दुनिया में छा। अच्छा, आप जब शेर पढ़ रहे थे तो 50-100 का आ रहा था, अब मेरा वालम दोस्त है कि खाली आ रहा है। क्या बात, कब आएगा? घर चले जाएंगे तब आएगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। ये तो इत्तेफाक है कि हम आ गए, बहुत दिन के बाद आना हुआ, वरना झारखंडी को इस टाइम में पूरा हिंदुस्तान सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। इतना यूट्यूब इंस्टाग्राम में देख चुका, एक जगह बोला बाबा 1.5 साल से सिर्फ मोबाइल में देखते थे, बाबा आज जिंदा देख ली। एक लड़का बोला बाबा
मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताजुब नहीं है बाबू, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान में एक लहर है झारखंडी, जिधर जिधर जाते हैं दुनिया दौड़ती उसी के पीछे। बाबा है कैसा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानू से एक जुमला कहा था। कह दें क्या कहा था? अरे बोल दें क्या कहा था? कह सुभान अल्लाह। 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन ने नवी के रात में, जगरना के रात में, इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानू से कहा था तुम बाल बच्चों को लेकर मदीना चली जा। कहा क्यों? कहा यजीद हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं, यजीद मुझको नहीं छोड़ेगा। ये कुफार, ये कुफा के लोग जो तलवार लेके आए हैं ये मेरी गर्दन काटेगा। ये शहरबानू तुम बच्चे को लेके चला जा, मदीना शरीफ चला जा, नाना को जाके सब खबर बता देना। शहरबानू कहती मेरे सरताज आज हम करबला छोड़ेंगे, इस वक्त करबला छोड़ेंगे। ये 10वीं मुहर्रम को करबला छोड़ने के लिए आप कर रहे हो। ए मेरे सरताज आज बीबी शहरबानू अगर करबला छोड़ के चली जाएगी, कयामत तक कोई शोहर अपनी बीवी पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा। आज दुनिया की औरतों को करबला से ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आए उनके कदमों में जान दे देना, पीछा। आज की बीवी जान देगी, जो एक गिलास पानी नहीं देती वो जान देगी। एक गिलास पानी नहीं दे वो जान देगी। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात मत करना। जिस घर की औरतें नीची आवाज में यानी हल्की आवाज में बात करती है उस घर में रहमतुल नूर की बरसात होती है। जैसे आपकी बीवी की आवाज घर के बाहर ना निकले, आपने बोला है फलना की माँ कहाँ है, तो आपकी बीवी किचन में हो तो वहां से आवाज ना दे मेरी माँ बहन, धीरे से शोहर के पास आना जहाँ शोहर है और धीरे से कहना क्या काम है, कुछ कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एकदम धीरे से, ताकि घर में बरकत होगी। आज की बहू बेटी मानेगी? आप कभी आवाज देना है फलना की माँ कहाँ है, नहीं देखते कोई ना। आपके जरीडी में नहीं, जरीडी बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जमुआ उस पार, यहाँ ठीक ठाक। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक ठाक। जमुआ गिरिडीह पार तो करबला रोने का नाम नहीं, करबला इबरत के नाम है, करबला हौसले का नाम है। 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। हाथ मांगा था, पूरा खानदान दे दिया पर हाथ नहीं दिया। या इमाम दे देते हाथ बच जाता बेटा, दे देते हाथ बच जाता भांजा, दे देते हाथ बच जाते अब्बास के बाजू। आपने हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे ऐलान किया है नाना की उम्मतियों, यजीद शराबी है। क्या कहा? यजीद शराबी है, शराबी। और मेरे नाना ने पेट में पत्थर बांध के पाक इस्लाम को, पाक मजहब को, पाक कुरान मुकद्दस के तलावत को पूरी उम्मतियों के बीच में पहुंचाया है। आज ये यजीद उसी इस्लाम को नापाक करना चाहता है, पाकदार करना चाहता है, शरीयत को मरोड़ना चाहता है। ए नाना की उम्मतियों सुन ले, यजीद शराबी है, हाथ नहीं देके खानदान दे दिया। नाना की उम्मतियों को बता दिया कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर जरीडी में कोई शराबी है, और एक दो यहाँ होगा, 2-4 गो होगा, 5-6 गो, 7, अगर शराबी इनमें से कोई है, कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकते। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। और जो हुसैनी होंगे वो शराब पी नहीं सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। माशाअल्लाह। 100 का नोट बड़ी देर के बाद देखिएगा, वो पहले 100 का नोट दे। ए बेटा, पॉप चिक 100 से बड़ा जरीडी में सब उम्मीद नहीं हजरत।
कोई दूसरा गांव होता तो उम्मीद करते। जरीडी में 100 मिल जा रहा काफी है, 500 जिंदाम नहीं हजरत। हाँ जी बेटा ठीक से बैठो ठीक से। ये लोग क्या, तुम लोग मोबाइल का मास्टर है हजरत। छोटा छोटा बच्चा बर्बाद है। अब उसकी माँ भी भात खिला रही है तो पहले लोरी गाना कुछ गुनगुना के भात खिला। अरे माशाल्लाह 200 का मिल गया। कलीम भाई बर्तन दुकान वाले 200 रुपया दे के 100 से 200 बस यहीं तक। अरे हजरत जरीडी पंसवा जिस दिन आ गया उस दिन बारिश शुरू हो जाएगी। बैठ जा बेटा बैठ जा मेरे दोस्त। मोबाइल में उतना मत फंसो बेटा। इस मोबाइल ने कितना खानदान उजड़ गया है, कितना घर उजड़ गया है, कितनी बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ कहाँ चली गई है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है बेटी गायब, खाली खाटी बेटी गायब। जमुआ कोर्ट में जाके हम लोग दोनों अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप दबाव ना डाले। अफसोस नहीं लगता इस मोबाइल ने कितने घर उजाड़ा है। आजकल बेटी मोबाइल ले चल रही है, खेत तरफ जा रही मोबाइल लेके, छत में चल रही मोबाइल लेके, गाछ के नीचे बैठी मोबाइल लेके, जवान जवान लड़कियां मोबाइल। ये मोबाइल में क्या काम है। और अपने जाके जहाँ गाछ है फूल है वहाँ इस तरह सेट सेट करके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो नहीं देते। यूट्यूब चला रही, फेसबुक चला रही। मेरे दोस्त सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर आई लव यू, पूरा खानदान तबाह है इस मोबाइल से। बेटियों को खासकर रात में मोबाइल मत देना मेरे दोस्त। फेक आईडी इंस्टाग्राम में फेसबुक में चला हुआ है, फेक आईडी, ऊपर लिखा रहता है प्रोफाइल में इस्लामी ग्रुप, इस्लाम की शहजादियाँ, इस्लामी खान पान, इस्लामी मसला मसाइल, सिलाई कढ़ाई, घरेलू नुस्खा, घरेलू इलाज, घर बैठे चेहरा चमकाएं, घर बैठे बीमारी दूर करें, ऐसा प्रोफाइल बना रहता है। लेकिन अंदर में कुछ और होता है, अंदर में कुछ और होता है। अब 8वां 9वां मैट्रिक इंटर पढ़ने वाली लड़की वो सोचती पढ़ी लिखी है, फौरन फॉलो कर लिया। घर में पूछा क्या हुआ, अरे फॉलो किए, ये दूसरी चीज है आप नहीं जानिएगा। बस उधर फॉलो किया, उधर फ्रेंड बन गया, रिक्वेस्ट किया, दोनों हो गए। अब इधर से हाय, उधर से हुई हाय हुई शुरू, रात रात भर होने लगा। बातचीत होते 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 अब कच्ची उम्र लड़की की है, 18-20 साल उम्र है, उसको क्या पता कि इसमें क्या हो रहा है। अब लड़का चाह रहा है कि ये मुस्लिम लड़की है, इसको अपने जाल के अंदर लाए। अब बस वही लालच देते गई। अब लड़की कुछ ना बर्दाश्त कर सकी, सीधे 11 बजे रात लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ, प्यार। ये प्यार नहीं धोखा है। उन बेटियों को सबका मैसेज की जरूरत नहीं, रब का मैसेज जो 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस मैसेज को जो तूने अलमारी बंद करके रखी है माँ बहन, वो रब का मैसेज है। तेरी बेटियां पढ़ के सोती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। खासकर मुहर्रम में 3 दिन बेटियों पे ज्यादा नजर रखना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। आजकल इमाम बाड़ा कहाँ जा रहे हैं, इमाम बाड़ा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तजिया देखने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दरगाह के पास जा रहे हैं। भाई जवान जवान लड़कियां अपने मन से कहाँ निकल के जा रही है। मुहर्रम में उसका मतलब क्या, झूठ है तुम्हारे अंदर। 1.5 किलोमीटर में करबला बना के रखा है, क्रीम पाउडर लगा करके जा रही है, करबला के टांग में जाके फतिया पड़वा रही। कहाँ करबला मैदान में है, वहां बना के रखा है। तुमको जाना है तो तुम बन संवर के जा रही हो। चेहरा झुका होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पुराने कपड़े होने चाहिए, ऐसे चेहरा लटका के धीरे धीरे चलो। लगे कि ये हुसैन के मानने वाले हैं तो फेरन लवली लगा के, रिकॉर्डर मारी लगा के, और हाथ में मोबाइल लेके चल करबला, और वहां जाके बीच बीच में सेल्फी और मुंह कुल्फी। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे
जानेंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। इसलिए मुहर्रम में बेटियों पर भी नजर रखना, ताकि बेटी कहाँ जा रही है, इमाम बाड़ा के नाम पे कहाँ निकल रही है। नहीं, तू माँ हो नजर रख, भाई हो नजर रख, बेटा हो नजर रख। ये दौर बड़ा खतरनाक चला हुआ है। बेटियों को मामा के लड़का से, चचा के लड़का से, ममेरा भाई, खलेरा भाई, चचेरा भाई, इन लोगों से भी बचा के रख। ये दौर बड़ा खराब चला है। इस मोबाइल ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस मोबाइल ने दिमाग को हैंग कर दिया है। इस मोबाइल ने खूबसूरती छीन लिया है। इस मोबाइल ने तिलावत कुरान की खुशबू मिटा दिया है। इस मोबाइल ने आजान की चाशनी मिटा दिया है। इस मोबाइल ने भाई भाई का प्यार मिटा दिया है। अरे इस मोबाइल ने आपस में मोहब्बत मिटा दिया है। मोबाइल चलाना गुनाह नहीं है, लेकिन तुम गलत चलाते हो। सही चलाओगे दिशा बदलेगा, गलत चलाओगे पूरा नाश हो जाएगा। याद हुसैन के नाम पे आपने रचाया। मेरी तकरीब 45 मिनट के लगभग हो गई और 15 मिनट बोल दें। कितनी देर बोले बोलिए? 2 घंटा और बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ है मचलो, कुछ मचल तो हो ना। ये मोहब्बत है। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। और 2 घंटा बोलेंगे, चलिए बोल देते हैं। लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। चूंकि 2 घंटा बोले था, लेकिन जरीडी के तकरीर के बाद अब नहीं है। मेरा क्या हुआ? बड़ी अच्छा था, लेकिन 2 घंटा बोला, फिर बोलने के लायक नहीं रहा। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ तू 5 को जो बूढ़ा बैठा है बहुत देर से, वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे बगोदर में। 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे बैठबो, जन्नत जेबन कर बैठी की होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में। जिसके घर में कुरान पढ़ा जाए मुहर्रम के महीना में, वो घर सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। इमाम साहब को बुलाते हैं कि नहीं? इस मोहल्ले का इमाम आप ही हैं ना? आप ही हैं? यही है इमाम साहब। इतने बड़े शायर को इमाम रख लिए हैं। प्रोग्राम तो जाता होगा बहुत ज्यादा। आजकल तो इमाम एक मस्जिद में अगर 25 नमाजी हजरत, 25 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, अपने अपने मुफ्ती बन गया। 5 नमाजी पीर और 13 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती है। लेकिन जरीडी में खैर ऐसा नहीं है। यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात कहीं और की होगी। तो कहने का मतलब है कि इमाम से मोहब्बत करो। मैदान करबला में हूर, जानते हूर, यजीद के तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने। लेकिन जब वहाँ घेर के रखा था तो कई मरतबा इत्तेफाक हुआ, हूर नमाज पढ़ते गए हुसैन के पीछे। जब पढ़ते गए तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते गए तो हूर की दिल की दुनिया बदल गई और इमाम हुसैन को अपना इमाम मान लिया। और जब इमाम हुसैन पर करबला में मुसीबत आई तो हूर मुक्तदी बन के अपने इमाम के कदमों में जान दे दिया। दुनिया वालों को बता दिया थे, इमाम जिसको मानोगे उनके आगे भी इमाम मानो, उनके पीछे भी। आजकल अगर 2 दिन इमाम चले गए, 1 दिन रे बा ई साला मौलाना ना रहतो रे, साला मौलाना ना रहतो, ये बहुत घर जा रहा हो। तो बाल बच्चा वाला इमाम घर जाएगा, इमाम वो नहीं जाएगा जो निर्बसिया इमाम रखो, जिसका बाल बच्चा चेंगेर बुतरू कोई नहीं। वो कहाँ जाएगा? मस्जिद में सोया रहेगा, वहीं पड़ेगा, वहीं बीमार पड़ेगा, वहीं पानी चढ़ाना, वहीं मर जाएगा, वहीं कब्र में कहीं कब्र बना के वहीं दफन कर देना। उसका कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। अब जब बाल बच्चा रहेगा तो उसकी सास है, ससुर है, बेटी है, दामाद है, नाती है, पोता है, कौन कब बीमार पड़ जाए कहना मुश्किल है।
हो सकता है बेटा बीमार पड़ जाए ना बीवी बीमार पड़ जाए, तो वो तो घर जाएंगे। अब एक दिन जाएंगे, हो सके उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो 2 दिन, तो क्या आपके यहाँ नहीं कोई 2 दिन संभाल सकता है? इमाम साहब आप नहीं आइएगा तो जवाब दे दीजिए, उसको पूछे कि इमाम की क्या तकलीफ है। हो सकता है उसकी बीवी सीरियस में हो, बेटा सीरियस में हो, आपने बगैर पूछे ही उसको जवाब दे दिया। ये इस कौम की हालत हो गई है। 12 साल 13 साल एक मसले इमामत करने के बाद भी थोड़ी सी बात हुई, इमाम साहब अब कल से आपके इसको छुट्टी भगाना है। जितने इलाके के इमाम हैं सब इमाम बॉक्सर सीखिए, बॉक्सर और कराटा मैन बने। जहाँ मौलाना है, जहाँ कारी है, जहाँ हाफिज है, जहाँ मौलाना की डिग्री है, कारी की डिग्री है, हाफिज की दस्तार है, वहीं क्या कहते हैं बॉक्सर और कराटा की दस्तार दिखाओ। बोल हम लोग सब है, हम मौलाना भी है, दस्तार भी लिए, हम भी यहाँ दस्तार लिए, ये भी सर्टिफिकेट है। ज्यादा दर्द करोगे मार के वहीं हवा। आजकल सदर आएगा मस्जिद में, सदर आएगा, इमाम साहब पंखा नहीं घूम रहा है, तो इमाम रखा है, इलेक्ट्रिशियन रखा है। इमाम पंखा देखेगा और तुम क्या घर देखेगा? इमाम साहब देखते हैं कि गेट खुला है तो वेल्डिंग कर दो, कोई नहीं घुसेगा। इमाम है के ऊपर मस्जिद में कुछ हो गया, इमाम साहब देख रहे हैं कि बाजा में आवाज ठीक नहीं है, तो आवाज ठीक नहीं तो क्या इमाम गुंबद में चढ़ के आवाज दे देगा? अजब हाल है, तो तुम ठीक करा। इमाम का काम सिर्फ मुसल्ला पे देखना, नमाज पर आएगा उठेगा चल देना। हो सके तो मुक्तदी अगर मिले तो इमाम को चप्पल पहना दो, हजरत चप्पल पहनिए, अपने रूम में सोइए, यह इज्जत। और इमाम को घर बुला के मुहर्रम में फातिहा करेंगे सब, कोई भी 100 रुपये से कम फातिहा नहीं करना, 100 रुपया तब फातिहा पढ़िएगा, वरना देखिएगा 10-20 रुपया घर घुसिएगा फूक के निकल जाएगा। क्या हुआ? बल फूके फूकी हो, 10 टका में क्या होगा? खाली फूके फूके में पार। 5-5 को बेटा है, फातिहा पढ़ने लायक नहीं, हुसैन के नाम पे, हुसैन के नाम पे जान दे देंगे, करबला के नाम पे या हुसैन या हुसैन, या नबी या नबी, या अली या अली, जबान पे रखते हो। फातिहा पढ़ने लायक नहीं, कुरान पढ़ने लायक नहीं, दुरूद पढ़ने लायक नहीं। अरे सड़कों पे नारा बाद में लगा, पहले इमाम पाक के नाम पे घरों में फातिहा पढ़ ले, इमाम हुसैन की रूह में खुशबू जाएगी, तुम भी अब आबाद रहोगे, औलाद भी आबाद। मेरी माँ बहन तू भी अपने आप को बचा। मुहर्रम में बन सवर के करबला में जाने हो, मेला में जाने की जरूरत नहीं है। 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में पूरे करबला में लाश का ढेर। अब मेरी माँ बहन घर से निकल के मेला जा रही है। अरे इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो बहन खेमे से नहीं निकली, बीवी खेमे से नहीं निकली, अली अकबर कट गए, माँ देखती रह गई, ओना मोहम्मद कट गए, ज़ैनब देखती रह गई, असगर दम तोड़ दिया, शहरबानू देखती रह गई, अली इमाम हुसैन ने सांस तोड़ दिए, शहीद हो गए, शहरबानू ने सब्र किया, दुनिया वालों ने देख लिया। नाना क्यों मत हो, नमाज देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बहन की मोहब्बत करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, अरे मामा भांजा का प्रेम करबला देख लो, शोहर बीवी की मोहब्बत करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज का जलसा 110% आज मेरी गुफ्तगू भी अलग है। और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ मत उठाइए, पांव उठा के आइए। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग बंद आउट गोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ।
अब आपकी मर्जी, चूंकि 1 घंटा बोलना था। अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी महाराज ने कहा बाबा 11:30 तक छोड़ देंगे, 12:30 बजा है, सिर्फ 5 मिनट बोल देंगे, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट सुनोगे? कैसे सुनोगे? मोहब्बत से सुनोगे? कुछ खर्चा करोगे? आ बेटा आ जा बेटा, जबान के खर्चा करो, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। जबान से कहो सुभान अल्लाह, अपनी आवाज को निकालो, कहो या रसूल अल्लाह, और उसके बीच में ये आ जाए तो और मोहब्बत बढ़ जाती है, कहो सुभान अल्लाह। आज का जलसा बहुत कामयाब है। हालांकि जो लोग नहीं आया सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था। अरे माशाअल्लाह, मेरी माँ बहन है, तू भी अपने शोहर से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, भाई से कर, बहन से कर, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। और जब माँ बहनें रसूल से मोहब्बत करेगी तो वो रसूल की बेटी से मोहब्बत करेगी। जब रसूल की बेटी से मोहब्बत करेगी तो अपने पर्दे से मोहब्बत करेगी। क्योंकि माँ औरत एक पर्दा है, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका देखना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका नहाना पर्दा। अरे उसी पर्दे में माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अपने ख्याल करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, और मेरे भाइयों तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत करना। इमाम हुसैन मैदान करबला में जब भी झांकते खेमा, शहरबानू पहले सलाम करती थी, बाद में कलाम करती थी। आज 7 चांद हो गया है, किसी की बीवी ने अब तक सलाम की है? अरे मुहर्रम के चांद देखने के बाद किसी की बीवी ने सलाम किया? करेगी? एक दिन कर दिया है, कोई मतलब नहीं, को सीखेगी तब ना। अगर वो सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना, ये भी रसूल की सुन्नत। किनको? अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है, लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, अपनी ही बीवी करना। खाली बीवी यार बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना, वरना 7वीं के बाद होगा, 8वीं आजे हो जाए। इसलिए अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। और मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने चेहरे को सजाना, अपने क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं, सर के बाल को झाड़ना, आंखों में काजल लगाना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बनाना, शोहर के पास जाके मुस्कुराना। अगर एक दिन शोहर के पास बन संवर के जाके खड़ी हो जाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर यही बनाओ सिंगार करके मेला हटिया चौक मोड़ चली गई, गैर मर्द तेरा चेहरा देखा, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अपने शोहर को दिखाएगी मेरी माँ बहन, तो आपके नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। आप जैसे जमुआ से, गिरिडीह से, कोटरमा से, राजधनबार से दिन भर मजदूरी करके, काम काज करके घर घुसे, आपकी बीवी बन संवर के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, बेहतर कपड़ा पहन के आपके साथ जाके सामने मुस्कुरा देगी, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल की औरतें, बहू बेटियां शोहर के सामने बन संवर के नहीं जाएगी। आप मगरिब में घर आइए 7 बजे, दिन भर औरतें गांव देहात के काम करते करते उसका मुंह देखना भूत के तरह, चूंकि उसको मतलब नहीं एक शोहर है क्या है। दिन भर काम करते करते अब शोहर आने टाइम है, थोड़ा मुंह धो लो, माथा थोड़ा झाड़ लो, लेकिन नहीं, मुंह देखो चुड़ैल के तरह। लेकिन जब गांव में शादी होगी तब इन लोगों का स्टाइल देखना। कहीं जरीडी में अगर बारात आ रही है, इन लोगों को निमंत्रण दावत है, वलीमा में जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, क्रीम पाउडर लगा लगा के गैर औरतों को, गैर मर्दों के पास चेहरा सजाना जाना।
क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। इसलिए मेरी माँ बहन, उस मैदान महशर से बचो। इस मैदान महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 50,000 दिन का एक होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। कोई पूछने वाला नहीं। बाप बेटा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी, बेटी माँ से भागेगी, शौहर बीबी, बीबी शौहर से भागेगा, एक दूसरे से भागेगा। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का